चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है वायुमंडल का अभाव। गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को कहते हैं वेग। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है वेग। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। घनत्व भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती है। अवसरप तरंगें तारों की दूरी मापी जाती है। प्रकाश वर्ष में प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण लक्समीटर। आइंस्टीन E=mc² समीकरण में सी घोतक है। प्रकाश की गति का सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। भूतुल्यकालिक उपग्रह की गति समान होती है पृथ्वी की दैनिक गति के। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होता है। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरचना। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज एवं स्थितिज दोनों। एक वस्तु की जरूरत की प्रत्यक्ष निर्भरता है द्रव्यमान पर। वेंटूरी मीटर से मापा जाता है द्रव का प्रवाह। व्यक्ति का भार किस लिफ्ट में अधिक होगा? ऊपर की ओर त्वरित होने वाला गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मापी जाती है स्ट्रोबोस्कोप से। रेल पथ में फिश प्लेट का काम है दोनों पटरियों को जोड़े रखना। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल को कहते हैं प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल। द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण है इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति। तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है 24 घंटे। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है केशिकत्व क्रिया कहा जाता है। किस नली में द्रव को ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को परिस्थितिकी दबाव को कहते हैं बार। वायुमंडलीय दाब की प्रथम बार गणना किया था वान ग्यूरिक ने। निम्न तापिक इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है। रॉकेट में सूर्य चंद्रमा अन्य ग्रहों का ताप मापा जाता है। पैरोमीटर अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब होता है कम। घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डेंसिटी मीटर। किसी सतह के कई क्षेत्रों पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है। तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध घटता है। संघनन है वाष्प का द्रव में परिवर्तन। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है वायुमंडलीय दाब घट जाता है। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है यह पता है चार्ल्स के नियम का। प्लास्टिक का गलनांक है 47 डिग्री सेल्सियस। कैलोरीमीटर समानता बनता है तांबे से। पानी का वाष्प में रूपांतरण उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। जिस ताप पर ठोस पिघलकर द्रव में बदलती है उस ताप को उस ठोस को कहते हैं गलनांक। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? श्येनता का। बर्फ का घनत्व 0.92 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। पानी का घनत्व 1 किग्रा। ऑडियोफोन का उपयोग किया जाता है कान में लगाकर सुनने के लिए। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। रमन प्रभाव को प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। केवल प्रिज्मों के मनुष्य के लिए शोर की ध्वनि तीव्रता होती है 75 से 85 डेसिबल। क्रिस्टल की रचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दृश्य प्रकाश। क्रिस्टल के अच्छे उदाहरण है हीरा तथा ग्रेफाइट। कंपन का आयाम बढ़ने पर ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। सूर्योदय होने से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य के किरणें दिखाई देने के कारण प्रकाश का अपवर्तन खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। किसी रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। कॉस्मिक किरण की खोज की विक्टर हेस ऑस्ट्रिया ने। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। मृत तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते समय सूर्य दिखता है क्षितिज पर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहता है। आवृत्ति प्रसव तरंगों का प्रयोग किया जाता है कीटों को नष्ट करने में। प्रसव तरंगों को उत्पन्न करता है चमगादड़। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह उदाहरण डॉपलर प्रभाव का। अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है अवतल दर्पण। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य 4 × 10⁻⁻5 औरक तरंगों की खोज की थी विलियम हर्शेल ने। रेडियो तरंग की खोज किया था हेनरिक हर्ट्ज। पराबैंगनी किरणों की तरंगदैर्घ्य होती है 10⁻⁸ से 10⁻⁷ मीटर। टेप रिकॉर्डर की खोज की थी वाल्डियर पेल्सन ने 1899 में। जल में परिपरक नली का चमकना उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है परिवर्तन कारण प्रकाशीय गेज कार्य करता है। परिवर्तन सिद्धांत पर दर्पण की पॉलिश एवं त्वचा पर काले निशान बनाने में प्रयोग किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट। पाराबोलिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। कार की हेडलाइट में 3D फिल्म देखने वाले चश्मे में प्रयुक्त होता है पोलराइज्ड लेंस। प्रकाश का मूल कण होता है फोटोन। लैम्बर्ट नियम संबंधित है प्रदीप्ति से। ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ 1925 ईस्वी में। टंगस्टन धातु को खोज किया था WR ब्रदर्स ने। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ना बहुत अधिक और ना कम होते हैं वे कहलाते हैं अर्धचालक। विद्युत मोटर की खोज किया था जैकोबी ने। चुंबक तो सबसे अधिक होती है। चुंबक के सिरों के समय प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी होती है पारे की वाष्प।
धारा का प्रवाह एकांतर रूप में समानांतर रूप से आगे या पीछे होने पर कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। एसी एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को व्यक्त किया जाता है सीओपी में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल मेकर की सहायता से मापा जाता है। इंसुलेशन प्रतिरोध धातु का संक्षारण है। रासायनिक परिवर्तन एक धातु के तरफ विद्युत का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन के कारण टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा एक रूप चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं आपस में होती है समानांतर तथा समान दूरी पर। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचयक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने के साथ बढ़ता है। विद्युत मशीन के ब्रश बने होते हैं। कार्बन के कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाती है। एक दिश धारा जनित्र कार्य करता है। फ्लेमिंग सिद्धांत पर गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। धारा वीडियो गेम का आविष्कार किया था चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। किस अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध घटता है? किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसकी चालकता बढ़ेगी। विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक रंग है काला। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना कहलाता है नाभिकीय विखंडन। किसी परमाणु के नाभिक का जुड़ना कहलाता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन से ट्रिगर के रूप में कार्य करता है न्यूट्रॉन। पीरियोडिक टेबल की खोज किया था मेंडलीफ ने। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है थोरियम। सोलर सेल बनता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का। कोबाल्ट 60 से किरण निकलती है। गामा किरण समय मापक विज्ञान है हेरोलॉजी। लाल बर्फ होता है नीली हरी शैवाल के कारण। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में। प्लग गेज से मापा जाता है बेलनों के छेद। रमन प्रभाव की खोज की तिथि 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। छेद बनाने के लिए बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को कहते हैं टैपिंग। प्लानीमीटर द्वारा मापन किया जाता है। मानचित्र का क्षेत्रफल सुपरसोनिक विमान हानि पहुंचाता है। ओजोन मंडल को हिमनदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है। निचली सतह से लेजर का आविष्कार किया था टीएच मैमो ने। लेजर का आविष्कार टीएच मैमो। लेसर का पूर्ण रूप है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन LASER। एल से लाइट, ए से एम्प्लीफिकेशन, एस से स्टिमुलेटेड, ई से एमिशन ऑफ रेडिएशन। थैंक्स फ्रेंड। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे टोटल वीडियो आपके पास आ जाए। थैंक्स फ्रेंड।